नमस्कार, स्वागत है एस्ट्रोट्रेवल.com पे। और ग्रहों के गोचर की श्रृंखला में कालचक्र की जो 5वीं राशि है सिंह राशि, उसका कैसा गुजरेगा दिसंबर महीना। और ग्रहों के गोचर में एक विशेष चीज़ ये है कि बृहस्पति का गोचर, जो कि काफ़ी लंबे समय पे होता है कह सकते हैं, वो हुआ है इस बार। और दिसंबर का महीना पूर्ण रूप से प्रभावित रहेगा। हालांकि बृहस्पति का जो गोचर है ये 20 नवंबर से लेके करीब 12 अप्रैल तक है। तो इतने समय तक ये आपके 7th हाउस में रहेगा, यानी कुंभ राशि में रहेगा और 7th हाउस में रहेगा। तो एक अच्छा गोचर है कह सकते हैं। बृहस्पति जो है 3 दृष्टियां अपनी डालता है, 5, 7 और 9। तो 5वीं दृष्टि जो है आपके लाभ भाव पे रहेगी, 7वीं आपके खुद की राशि पे रहेगी कह सकते हैं, आपके शरीर पे कह सकते हैं, तनु पे कह सकते हैं, और 9वीं जो है आपके पराक्रम पे रहेगी। तो इन तीनों भावों में एक विशेष बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बनाता है यहाँ पे बृहस्पति। और 7th हाउस जो है आपका, आपके पत्नी का कह लें, आपके पार्टनर का है, आपके व्यवसाय का है कह सकते हैं। तो इनमें भी एक विशेष वृद्धि की संभावनाएं दिखेगी। हालांकि बृहस्पति अकेला जहाँ पे होता है, यदि कारक न हो तो नुकसान भी करता है, लेकिन देखा जाए तो लाभ आपका तब बढ़ेगा जबकि आपका व्यवसाय बढ़ेगा। तो बृहस्पति जहाँ पे है वहाँ भले थोड़ा नुकसान करे, लेकिन आपके तीनों दृष्टियाँ जो उसकी हैं उस नुकसान की पूरी भरपाई करती हैं कह सकते हैं, उस नुकसान से ज़्यादा आपको देती हैं। तो व्यवस्थाएं आपकी बेहतर बनेंगी बृहस्पति के इस गोचर से। अब बृहस्पति जो है देखा जाए तो आपके पंचम का भी लॉर्ड है और आपके 8वें भाव का भी लॉर्ड है और आपके 7th हाउस में है। तो कहीं ना कहीं से कुछ कमी के साथ साथ ही आपको कह सकते हैं कि सुविधाएं ज़्यादा देगा, 80% आपको सुविधाएं देगा, और थोड़ी सी हो सकता है आपको परेशानी दे कह सकते हैं। तो इसी पे एक फोकस है कि बृहस्पति का गोचर जो है आपके लिए एक बेहतर कंडीशन लेके आ रहा है, इसमें कोई संभावना नहीं है। खास तौर से बृहस्पति जो है आपके दिमाग को, आपके ज्ञान को, आपकी बुद्धि को काफ़ी बढ़ा देता है जब भी आपके खुद की राशि पे दृष्टि डालता है। यानी सिंह राशि के लिए अब जो है दूरदर्शिता का एक समय है कह सकते हैं। दूरदर्शी वो हो जाएंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा कह सकते हैं, और समाज में एक सम्माननीय स्थिति बन जाएगी, पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी, भाई बहन थे छोटे उनसे एक अच्छा संबंध बनेगा, विदेश यात्राओं के अच्छे योग बन जाएंगे सिंह राशि वालों के लिए। तो ये सारी चीज़ें बृहस्पति यहाँ पे करेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो ये 20 नवंबर से लेके 12 अप्रैल के बीच में 3 अलग अलग नक्षत्रों में रहेगा। तो करीब 20 नवंबर से लेके 1 जनवरी तक ये घनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा, यानी मंगल के नक्षत्र में रहेगा। और सिंह राशि के लिए मंगल जो होता है बड़ा ही एक राजयोग कारक ग्रह होता है। आपके 4th का भी लॉर्ड होता है और आपके 9वें भाव का भी लॉर्ड होता है, और अच्छा है यदि आपकी नैसर्गिक कुंडली में। तो ये समय आपके लिए एक बेहतरीन हो सकता है कह सकते हैं। अचल संपत्तियों में वृद्धि करा देना, आपके भाग्य को दुगना कर देना, और माता से संबंध अच्छे बना देना, नए घर खरीदना, नया वाहन खरीदना, नई ज़मीनें खरीदना, जो ज़मीनें फंसी थी उनको भी बेच लेना या उनसे लाभ उठा लेना, ये सारी चीज़ें बृहस्पति कराएगा 1 जनवरी तक। तो बेहतर कंडीशन है कह सकते हैं, बेहतर स्थिति है यहाँ पे बृहस्पति की आपके लिए। खास तौर से चूँकि दिसंबर महीने की वीडियो है, तो दिसंबर जो है बृहस्पति के यदि नज़र से देखा जाए तो बेहतर गुजरने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें आप करेंगे जो कि आपको समाज में सम्माननीय स्थान दिला सके, सम्माननीय आपको एक स्थिति पे खड़ा कर सके। बृहस्पति उसके बाद जो जाएगा वो शतभिषा नक्षत्र में जाएगा, यानी 1 जनवरी से करीब 1 मार्च तक ये शतभिषा नक्षत्र में रहेगा, राहु के नक्षत्र में रहेगा। और राहु को यदि देखा जाए तो राहु जो है आपके 10th हाउस में है, और ये कह सकते हैं कर्म का भाव होता है, सामाजिक संबंधों का भाव होता है, समाज में आपकी सम्माननीय स्थिति का भाव होता है, और राहु भी उच्च का है कह सकते हैं। तो एक बेहतर कंडीशन ही रहेगी। हालांकि आपकी दूरदर्शिता पे, आपके निर्णय लेने की क्षमता यहाँ पे प्रभावित कर देगा बृहस्पति, और राहु के नक्षत्र में आगे कह सकते हैं। बृहस्पति ऐसे तो अकेला आपको बढ़ा रहा है, लेकिन राहु के नक्षत्र में रहेगा तो थोड़ी आपकी जो सोचने की शक्ति है, आपके निर्णय लेने की शक्ति है, उस पर एक प्रभाव डाले। हालांकि सामाजिक संबंधों में आपको काफ़ी ऊंचाई पे लेके जाएगा बृहस्पति का ये गोचर। आपके नए संबंध बनेंगे, नए मित्र बनेंगे, उनसे कार्य निकालने की जो शैली है वो आपकी जो है और भी ज़्यादा तेज़ी से विकसित होगी कह सकते हैं। तो शतभिषा नक्षत्र में भी बहुत नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आपके क्षमताएं जो हैं, आपका भ्रम जो है उसको थोड़ा उत्पन्न कर सकता है। थोड़ा उस पर फोकस आपको करना होगा। कोई भी कार्य करने से पहले त्वरित निर्णय लेने की जगह उस पर यदि सोच विचार के करेंगे तो ज़्यादा फलीभूत होगा आपके लिए आने वाला समय। उसके बाद बृहस्पति जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएगा, जो कि खुद की इसका नक्षत्र है। तो यहाँ पे बृहस्पति फिर से बेहतर रहेगा। हालांकि सिंह राशि के लिए बृहस्पति बहुत कारक नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी बृहस्पति जिस तरह से है और जिस जगहों पे इसकी दृष्टियाँ हैं, निश्चित रूप से आपके लाभ को, आपके शरीर को, आपके रिप्रेजेंटेशन को, आपके पराक्रम को बढ़ाने जा रहा है बृहस्पति का ये गोचर। तो इसका पूरा लाभ उठाइए, कर्म जरूर करिए, क्योंकि बृहस्पति आपने कर्म किया तो खुद ही मजबूत हो जाता है। भले कारक न हो, लेकिन यदि आप कर्म लगातार करते जा रहे हैं, अच्छे कर्म, सत्कर्म,
यदि आप करते जा रहे हैं तो मान के चलिए कि बृहस्पति अपने आप मजबूत हो जाता है, तो उसको मजबूत कीजिए। निश्चित रूप से आपके ये तीनों भाव जो हैं उनका फल आपको जरूर आने वाले समय में दृष्टिगत होगा, जरूर मिलेगा। इसके अलावा यदि हम बात कर लें सूर्य बुध शुक्र और मंगल की, तो सूर्य बुध और शुक्र मंगल ये भी गोचर कर रहे हैं दिसंबर के महीने में। खास तौर से आपका चतुर्थ भाव सूर्य केतु और मंगल यहाँ पे रहेगा और 14 दिसंबर तक सूर्य यहीं पे रहने वाला है। तो केतु और मंगल एक अंगारक दोष बनाए हुए हैं, माता से संबंधों में थोड़ी प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं। आपके जमीन जायदाद जो यहाँ पे बिकने वाले, जो मैंने पहले बताया कि बृहस्पति फल दे रहा है, तो आपको दूरदर्शिता दिखानी होगी, आपको कर्म जरूर करना होगा, तो ही आपको पूरा सुख मिल पाएगा। मंगल चूंकि अपनी खुद की राशि का है, तो आपके जमीन के कार्य, जायदाद के कार्य, इस कार्यों में आपको बढ़ोतरी दे सकता है, लेकिन माता से आपकी अनबन भी बनाएगा, उनसे एक विशेष दूरी भी बना सकता है, माता का स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मंगल कर सकता है, तो इस पर एक फोकस करना होगा। और ख़ास तौर से सूर्य जब तक यहाँ पे है, सूर्य एक कह सकते हैं चूँकि दोनों की सम्मिलित दृष्टियाँ आपके दशम भाव पे भी रहेंगी, तो प्रशासन से सहयोग लेना, उनसे काम निकाल लेना, उनसे काम लेके बढ़ोतरी कर लेना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। लेकिन आपके सेल्फ के लिए, खुद के लिए कहा जाए तो माता से आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और चीज़ें जो हैं उनके हिसाब से थोड़ी ख़राब गुजर सकती हैं, कह सकते हैं आप यहाँ पे। तो सुख में वृद्धि चाहिए तो कर्म जरूर करिए, अपने आप पे नियंत्रण रखिए, माता से संबंध अपने अच्छे बनाए रखिए, तो चीज़ें बेहतर रहेंगी, कहीं से कोई संभावना ऐसी नहीं है। 14 दिसंबर के बाद से सूर्य जो है वो बुध के साथ रहेगा आपके पंचम भाव में, और पंचम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग एक विशेष सफलता देता है, कह सकते हैं। पंचम भाव आपके ज्ञान का भाव है, आपकी विद्या का भाव है, आपके बच्चों का भाव है, कह सकते हैं। तो एक बेहतर कंडीशन मिलने की संभावना है, बेहतर चीज़ें मिलने की संभावनाएं हैं, और पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों में अचानक से उन्नति मिल जाना, और चीज़ें जो हैं आपके लिए धन का आगमन का स्रोत खुल जाना, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं खासतौर से 14 दिसंबर के बाद से। तो चीज़ें जो हैं बेहतर हो सकती हैं यदि आप चाहें तो, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा त्वरित कार्यवाही करनी होगी। बुध आपके 11th का भी लॉर्ड है और आपके सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है और पंचम में रहेगा, साथ ही साथ उसके लाभ पे 7वें भाव पे उसकी दृष्टि भी रहेगी। खास तौर से देखा जाए तो 10 दिसंबर से लेकर करीब करीब 29 दिसंबर तक, तो ये समय धन कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए उपयुक्त होगा आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए। तो इसका पूरा लाभ उठाइए और व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास करिए, तो चीज़ें बेहतर मिलेंगी, कह सकते हैं। शुक्र और शनि को कह लें तो शुक्र जो है यहाँ पे 8 दिसंबर को आएगा और 8 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक ये शनि के साथ ही रहेगा आपके छठे भाव में। और शुक्र शनि चूँकि मित्र होते हैं और छठे भाव में शनि जो होता है उसकी तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ती है, तो आयु तो बढ़ाता है लेकिन रोग भी जरूर देता है। शत्रुहंता बनाने के साथ साथ, बैंक से फाइनेंस कराने के साथ साथ आपकी हड्डियों में परेशानी देना, जोड़ों में दर्द देना, ये सारी चीज़ें भी करता है शनि यहाँ पे। शुक्र के आ जाने से आपका भोग विलास का कार्य बढ़ जाएगा, यानी मदिरा पीना, मांस खाना, घूमने जाना, व्यर्थ के व्यय करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शुक्र कराने लगेगा शनि के साथ मिलके। क्योंकि दोनों जब आपस में मिलते हैं और ख़ास तौर से 6, 8, 12 भाव में मिलते हैं तो आपके खर्च में बेतहाशा वृद्धि करते हैं। 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे भी रहेगी यहाँ पे, तो आपके खर्च बढ़ेंगे और बेकार के खर्च बढ़ेंगे, कह सकते हैं। घूमने फिरने से संबंधित, खाने पीने, पहनने से संबंधित, ये सारी चीज़ें बढ़ा सकता है शुक्र और शनि का ये संयोग यहाँ पे। तो बेहतर रहना है तो अपनी वाणी पे नियंत्रण रखिए। वाणी का मतलब होता है अपने बोलचाल पे और अपने स्वाद पे, यानी आपका पेट ना खराब हो, खान पान में अतिरेक ना हो, तो जीभ के साथ थोड़ा संतुलित रहिए, वाणी के साथ संतुलित रहिए, खान पान के साथ संतुलित रहिए, तो बेहतर चीज़ें रहेंगी, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होना है यहाँ पे। शुक्र जो है चीज़ों को थोड़ा मैनिपुलेट करता है, आपका दिमाग जो है खर्च की तरफ ढकेलता है, तो चीज़ें खराब होती हैं। लेकिन यदि आप कोशिश करते हैं, नियंत्रण रखते हैं, तो बेहतर रहेगा। कुछ ऐसा नहीं है कि आपका सारा नष्ट ही हो जाए या आप सारा भोग विलास में ही व्यय कर दें, तो समझदारी से काम लीजिए। खासतौर से ये चीज़ें जो घटित होती हैं, ये चीज़ें जो हैं वो आपकी कुंडली में शनि या शुक्र के मजबूत ना होने से होती हैं। तो अपने नैसर्गिक कुंडली को भी जरूर आप देखा करें कि शनि और शुक्र कैसा है। शनि शुक्र यदि अच्छा है, उसमें लाभ भाव में है या उच्च का है, या कह सकते हैं मीन राशि में शुक्र है, तुला में है, वृष राशि में है और अच्छी जगह पे है, तो इतनी चीज़ें नुकसान नहीं होंगी, इतना ज़्यादा आप व्यग्र नहीं होंगे खर्च करने के लिए या खान पान के लिए। लेकिन फिलहाल समकालिक गोचर जो ये बताते हैं कि आप इन सब चीज़ों पर व्यय कर सकते हैं। तो पूरा एकदम अच्छा फल जानना हो, कह सकते हैं एक्यूरेट प्रेडिक्शन जानना हो, तो नैसर्गिक कुंडली में जरूर आप मिला लिया करिए। कोई संशय हो, कोई शंका हो, तो नीचे दिए नंबरों पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। दोनों आपको मैच करा के बता दिया जाएगा कि चीज़ें बेहतर क्या हैं, किस दिशा में आप कार्य करें कि सफल हों। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको मिल सकती हैं और निश्चित रूप से मिलेंगे भी यदि आप कर्म अपने करते हैं तो। बाकी यदि आपको थोड़ा कुछ कष्ट प्रतीत होता है तो मंगल और शनि की आराधना जरूर किया करिए, यानी हनुमान जी की आराधना जरूर किया करिए, क्योंकि जीवित देव माने जाते हैं, आपके कष्टों की पुकार तुरंत सुनते हैं वो।
और आपके आत्मविश्वास में कह लें, आत्मनिर्भरता में कह लें, मन के दुख में कह लें, एक उसमें वृद्धि करते हैं, दुख में कमी ले आते हैं, कह सकते हैं आप। तो उनकी आराधना जरूर करें, रोज़ जाएं, शनिवार मंगलवार ना जा पाएँ तो शनिवार मंगलवार को जाएं, लेकिन जाएं ज़रूर। हनुमान मस्तक है, बजरंग बाण है, इन सबकी पूजा करें, वहाँ पढ़ें, वहाँ पे जाके तो बेहतर कंडीशन मिलने की संभावना है। बाकी चीज़ें एक अच्छी रहेंगी, बृहस्पति का गोचर अच्छा है आपके लिए, तो उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। शुभकामनाएं हैं कि आप तेज़ी से आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य को पा लें। तो इतनी चीज़ें थी। बाकी नीचे दिए नंबरों पे आप अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, समय के साथ उसके उत्तर आपको भी दिए जाएंगे।